तो एनटीपीसी का ये क्वेश्चन देखेंगे कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अंदर हमारे लाइसोसोम्स बनते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स। तो पहले बता दो लाइसोसोम्स होते कौन है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये उनकी वजह से जो सेल के अंदर वेस्ट होता है उसको डाइजेस्ट करते करते खुद को भी ब्लास्ट कर देते हैं, इसलिए ना सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज, इसका आंसर होगा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम को एक मेम्ब्रेन में पैक करता है, देन उसके बाद उसे लाइसोसोम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई होम। डीएनए फिंगरप्रिंट इनमें से किस चीज को पहचानने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है, पहली बात तो डीएनए फिंगरप्रिंट वो होता है, इन फिंगरप्रिंट्स को हम डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं कहते। हमारे बाल, खून, त्वचा से जो डीएनए निकलता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है, तो उसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। एंड उसके बाद इसके लिए हम किन्हें पहचानने का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पेरेंट्स को। अगर कोई खो गया है इंसान को, उस इंसान को भी हम इससे पहचान सकते हैं। किसी की डेड बॉडी है उसको भी हम इससे पहचान सकते हैं, किसी रिपिस्ट को भी इससे हम पहचान सकते हैं, किसी चोर या थीफ को भी इससे पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव सभी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन रिपेयरिंग टिश्यू एंड फिलिंग एम्प्टी स्पेसेस इन ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत करने और अंगों में खाली स्थान भरने में सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा टेंडन, एंड उसके बाद एरियोलर, एडिपोज टिश्यू जिसे हम वसा ऊतक कह सकते हैं, कार्टिलेज जिसे उपास्थि कहते हैं। तो इसमें से सबसे सही हमारा आंसर हो जाएगा एरियोलर। एरियोलर को हम पहली बात तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इसे हम पैकिंग टिश्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी में मौजूद होता है, एंड ये स्किन के नीचे एंड ऑर्गन्स के बीच में भरने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा।